हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना इन दोनों के बीच एक रिव्यू कमेटी के माध्यम से नई एक पेंशन जो मॉडल है वो सामने आई, जिसका नाम यूपीएस दिया गया। दोस्तों, यूपीएस जो है एनपीएस के पैरेलल चलेगी और इसी के बारे में जो यूपीएस का प्रोविज़न है, इसके आखिर प्रोविज़न क्या है, इसकी जो कमेटी की रिव्यू रहा है वो आखिर क्या रहा है, ये जानने के लिए क्या किया गया, एक आरटीआई एप्लीकेशन दायर किया गया और इसमें ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर जो यूपीएस के प्रोविज़न्स हैं आखिर इसमें है क्या। तो दोस्तों, जो यूपीएस के प्रोविज़न्स हैं, जो यूपीएस की कमेटी रिपोर्ट है, उसे शेयर करने से मना कर दिया गया अथॉरिटी के द्वारा। ये हवाला दिया गया कि जो सेक्शन 8(1) का सबसेक्शन 1 है, क्लॉज 1 है, उसमें उसका हवाला देते हुए बोला गया कि अभी इस वक्त पे जो यूपीएस है उसका जो रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट्स हैं वो शेयर नहीं की जा सकती। फ़िलहाल के लिए ये भी बोला गया कि जो जनरल से इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो वो पीआईबी या फिर जो ऑफिशियल प्रेस की वेबसाइट है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें ये शेयर की गई है। तो दोस्तों, इसके अलावा आप ये भी समझिएगा कि जो यूपीएस के ये इन्फॉर्मेशन आप पीआईबी में देख रहे हैं तो वही इन्फॉर्मेशन है जिसको लेके आप और हम सभी कंसर्न्ड हैं, जिसको लेके आज ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि यूपीएस आखिर एनपीएस से भी क्यों खराब हो सकती है। दोस्तों देखिए दोस्तों, जो आपका यूपीएस है, यूपीएस जब लाया गया ये एनपीएस और ओपीएस के बीच की कड़ी तो बिल्कुल नहीं है और ये एनपीएस को रिप्लेस नहीं कर रहा है। आपके सामने एक एनपीएस है, आप यदि इसमें जाना चाहें तो जा सकते हैं, नहीं तो आप इसे पसंद करिए। दोस्तों, इसमें क्या अंतर है हमने पिछली वीडियोज़ में देखा है, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो यूपीएस के प्रोविजंस हैं टोटली इसे कोई नहीं जानता। मतलब जो बातें सामने आई हैं उसमें से कई सारी चीज़ें ख़राब हैं। जैसे वीआरएस का है, वीआरएस आप यदि लेते हैं 45 की एज में तो आप लगभग 60 साल तक, जो सेंट्रल के लिए फ़िलहाल के लिए है, 15 साल तक आपको एक भी रुपये नहीं मिलेगा। दूसरी दोस्तों, यहाँ पे जो आपका कंट्रीब्यूशन है 10% जो आपका एनपीएस के तौर पे कट रहा है वो कटता रहेगा और ये आपको बाद में कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों, एक और है कि जैसे मान लीजिए वीआरएस का पहले जो था वो 20 ईयर्स था कि आप जो फोर्सेस हैं 20 ईयर्स के बाद वो वीआरएस ले सकती थी। अब सबके लिए मैंडेटरी 25 एज पर जो प्रेस रिलीज़ है या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके माध्यम से टीवी सोमनाथन जी ने बोला था। तो फिलहाल के लिए दोस्तों कुछ भी कहना सही नहीं रहेगा। दोस्तों, ये जो सेक्शन है आरटीआई का, ये क्या बोलता है, सेक्शन 8(1) का 1 पार्ट क्या बोलता है हम ये देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये आधिकारिक आरटीआई एक्ट का जो पीडीएफ हमारे सामने है, इसमें ये बोला गया दोस्तों कि कुछ मामलों में जो इन्फॉर्मेशन है उसे डिस्क्लोज नहीं कराया जाएगा। कौन से मामले हैं वो? तो दोस्तों, जो भी यदि मान लीजिए कोई भी ऐसे मुद्दे से, ऐसे टॉपिक्स इन्फॉर्मेशन छुपी हो जिसके जाहिर होते ही इंडिया की जो एकाग्रता है, संप्रभुता है, सिक्योरिटी है, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और जो भी इंटरेस्ट है इंडिया की, अगर उसके खिलाफ कुछ जा रहा हो तो ऐसे में जो गवर्नमेंट है वो आरटीआई के इस एक्ट के तहत उसे शेयर करने से मना कर सकती है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इसी एक्ट का हवाला देते हुए बोला गया है कि यदि यूपीएस की इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट अभी शेयर की जाती है तो ऐसे में जो देश का माहौल है वो बिगड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। दोस्तों, मैं एम्प्लॉयज़ की तरफ से एक अपडेट, एक अपना वक्तव्य भी रखना चाहूँगा कि पूरे भारत देश का एम्प्लॉय पूरे लगन मेहनत से गवर्नमेंट की सेवा करता है। उसका कंसर्न या उसके जो इंटेंशन है वो बिल्कुल भी नहीं है कि देश का माहौल कभी भी ख़राब हो या फिर विपरीत प्रभाव पड़े। चर्चा के माध्यम से जो यूपीएस में कुछ सुधार है वो उसके लिए भी तैयार है। फ़िलहाल के लिए जो यूपीएस में है वो वीआरएस की जो एज है वो तय कर दी जाए, कि मतलब कम कर दी जाए। दूसरी कि वीआरएस लेते ही, जैसे कोई यदि 45 साल में वीआरएस ले रहा है तो उसकी जो पेंशन है तत्काल बनना प्रारंभ हो जाए। उसके अलावा जो एनपीएस में है, एनपीएस में जो कर्मचारी के हिस्से का जो रुपये कट रहा है, कम से कम उसका जो 7.1% जो कि अभी जीपीएफ का ब्याज है उस दर पे उसे तब वापस कर दिया जाए। दोस्तों, यही जो मॉडल है, यही डॉक्टर मंजीत सर का भी एक मॉडल है और इसी पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई या फिर जो यूनियन है वो डिस्कस करना चाहती है। फिलहाल के लिए दोस्तों ये छोटी सी अपडेट है। कोई भी अपडेट होगी
यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस एम्प्लॉयज़ रिलेटेड किसी भी स्टेट से बड़ी, तो मैं शेयर करता रहूँगा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ दोस्तों। थैंक यू।